ये मेरा सेकंड वीडियो है नेपाल कंट्री के बारे में, जिसमें मैं आपको नेपाल कंट्री के बारे में और ज्यादा यूजफुल इंफॉर्मेशन बताऊंगी। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि वो पार्ट भी आप जरूर देखें। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पीक एटलस। मैं हूं अनुप्रिया। मैंने मेरे पिछले वीडियो में आप सबसे एक क्वेश्चन पूछा था कि इजराइल जो कंट्री है उसका कैपिटल सिटी कौन सा है, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है जेरूसलम। इसी तरीके से आज के इस वीडियो के एंड में भी मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आप मेरे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नेपाल कंट्री के बारे में। पॉइंट नंबर 1 पर हम बात करेंगे नेपाल की पॉपुलेशन की। एज ऑफ 2018 नेपाल की टोटल पॉपुलेशन 2,80,95,714 है, जिसकी वर्ल्ड रैंकिंग 49th पे आती है। ये कंट्री मल्टी कल्चरल, मल्टी एथनिक, मल्टीलिंगुअल एंड मल्टी रिलीजियस कंट्री है। अगर हम इस कंट्री की एथनिसिटी की थोड़ी सी बात करें तो यहाँ पर 16.6% है क्षेत्री, 12.2% है बहून, 7.1% है मागर, 6.6% है थरू, 5.8% है तमंग और बाकी बचे हुए 51.7% में आते हैं अदर्स, जैसे कि नेवार्स, कामी, मुसलमान, यादव, राय, गुरुंग, दमाई, ठाकुरी, लिंबू, सार्की एंड अदर्स। पॉइंट नंबर 2 पर हम बात करेंगे नेपाल के रिलीजन्स के बारे में। नेपाल को एक हिंदू कंट्री कहा जाता है क्योंकि बाकी सारी हिंदू कंट्रीज के कंपैरिजन में नेपाल कंट्री में सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ हिंदूज पाए जाते हैं। इस कंट्री में 81.3% लोग फॉलो करते हैं हिंदुइज्म, 9% लोग फॉलो करते हैं बुद्धिज्म और बचे हुए 9.7% में आते हैं अदर रिलीजन्स जैसे कि इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, किरांत, प्राकृति एंड अदर्स। इंडिया जो कंट्री है उसको भी एक हिंदू कंट्री कहा जाता है, लेकिन अगर हम परसेंटेज ऑफ पीपल निकालें जो हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं तो नेपाल का जो परसेंटेज है वो इंडियन परसेंटेज के देखें काफी ज्यादा हाई है। हालांकि गौतम बुद्ध का जन्म भी नेपाल में हुआ था, लेकिन फिर भी इस कंट्री में बुद्धिज्म फॉलो करने वाले बहुत ही कम लोग हैं, जबकि आसपास की कई सारी कंट्रीज बुद्धिज्म को नेपाल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा परसेंटेज में फॉलो करती हैं। पॉइंट नंबर 3 पर हम बात करेंगे नेपाल की लैंग्वेजेस की। नेपाल की ऑफिशियल लैंग्वेज है नेपाली, जिसको उसकी टोटल पॉपुलेशन में कम से कम 44.6% लोग बोलते हैं। उसके अलावा क्योंकि ये बहुत ही मल्टी एथनिक और मल्टी कल्चरल कंट्री है, यहाँ पर मैथिली, थारू, उर्दू, तमंग, भोजपुरी, मागर, हिंदी, अवधी एक्सेट्रा जैसी लैंग्वेजेस भी बोली जाती हैं। क्योंकि नेपाल अपना बॉर्डर शेयर करती है तिब्बत के साथ, तो यहाँ के नॉर्दर्न रीजन में कई सारे लोग तिब्बतियन लैंग्वेज भी बोलते हैं। पॉइंट नंबर 4 पर हम बात करेंगे नेपाल की एजुकेशन की। अगर हम नेपाल की एजुकेशन जर्नी की बात करें तो 1951 में नेपाल का लिटरेसी रेट सिर्फ 5% हुआ करता था, लेकिन तब से लेकर आज तक नेपाल ने अपनी एजुकेशन सिस्टम पर बहुत खासा ध्यान दिया है। 2001 में यही परसेंटेज बढ़कर हो गया था 54.1% और 2011 की रिपोर्ट के हिसाब से नेपाल का लिटरेसी रेट है 65.9%। हालांकि नेपाल एक ऐसी कंट्री है जो एजुकेशन के मामले में थोड़ी सी जेंडर बायस्ड है, लेकिन जानने वाली बात यहाँ पर यह है कि नेपाल में फीमेल्स मेल्स के देखे ज्यादा लिटरेट हैं। नेपाल में एजुकेशन फैसिलिटीज बहुत ज्यादा हाई नहीं है, इसीलिए यहाँ के स्टूडेंट्स आसपास की कंट्रीज में पढ़ने लिखने के लिए जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी होने के बाद भी इस कंट्री के लोग पढ़ाई लिखाई को लेकर बहुत पैशनेट देखे गए हैं। पॉइंट नंबर 5 पर हम बात करेंगे नेपाल की फिल्म इंडस्ट्री के बारे में। एज ऑफ 2019 नेपाल कंट्री में लगभग 3 टीवी स्टेशंस, नेशनल एंड रीजनल रेडियो स्टेशंस, 117 प्राइवेट चैनल्स और मोर देन 700 FM रेडियो स्टेशंस ऑपरेट किए जाते हैं। 2019 की ही एक और रिपोर्ट के हिसाब से नेपाल को रैंक किया गया 106th पोजीशन पर फॉर हैविंग द फ्रीडम ऑफ प्रेस। इसके अलावा नेपाल के जो लोग हैं वो अपने आसपास की कंट्रीज की जो फिल्म्स हैं उनको बहुत एंजॉय करते हैं। तो ये थे वो 5 पॉइंट्स जो मैं आपको नेपाल कंट्री के बारे में मेरे इस वीडियो के थ्रू बताना चाहती थी। मेरा आज का क्वेश्चन है, फुटबॉल जो एक बहुत ही वर्ल्ड फेमस स्पोर्ट है, किस कंट्री से ओरिजिनेट हुआ? इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे दे सकते हैं।
तो अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, इसको औरों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। अभी मैं नेपाल कंट्री के बारे में कुछ और वीडियोस भी बनाऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।